नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम उपन्यास देख रहे हैं और उपन्यास के जो भी मेन महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह तथ्य हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसमें हमने कल गोदान उपन्यास का कुछ अंश देखा था और कुछ कथन जो बचे हैं वह हम आज देखेंगे, अब भी देखेंगे। तो यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कल जो है हमने यहाँ तक पढ़ा था, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों की नीचे दबी हुई है तो आकड़ कर निवाह नहीं हो सकता, ये होरी गोबर से कहता है। यहाँ तक हमारा कल हो गया था। इसके आगे आप हम देखेंगे। तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं देते? हम अपने खेत बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार है, करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है। नीली मोट मदरी जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटारे नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवाह पूरी नहीं करता और न नाच रंग में लिप्त रहता है। मज़े से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी है, ये गोबर होरी से कहता है। यह भी कल हो गया था। जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वह छोड़ देंगे। हमी को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी को मजरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा है, अच्छा खाता पहनता है। यानी जो 10 रुपये रोजगार से नौकरी करता है वह हमसे अच्छा खासा खाता है, यानी किसा खेती में कुछ नहीं है। लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता, यानी खेत को छोड़ा भी नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और करे क्या? नौकरी कहीं मिलती है, फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, ये होरी गोबर से कहता है। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, यानी भगवान ने सबको बराबर बनाया है। यह बात नहीं है कि बेटा छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते, यानी वह होरी अपनी गोबर जो है वो होरी से कहता है कि भगवान ने जो है सबको बराबर बनाया है, यानी गरीब और अमीर नहीं बनाया है। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा, तो यानी उन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं इसलिए उसको यह फल मिला है। हमने तो कुछ भी नहीं किया था, ऐसा वो कह रहे हैं। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। यानी औरत को भगवान सब कुछ दे मगर रूप न दे, क्यों? क्योंकि वह काबू में नहीं रहती। ये बाँस काटने वाला चौधरी कहता है। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलामी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रकार ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उड़ते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत कहते हैं और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहाँ नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुँचता। जीतकर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माप है, यानी जीत में जो है सब कुछ माप है। हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु, यानी हार की जो लज्जा है, जो असफल होने के बाद जो लज्जा उत्पन्न होती है वह लज्जा पी जाने की वस्तु है। द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, यानी जो द्वेष का मायाजाल है वह बड़ी बड़ी मछलियों को फंसाता है। छोटी मछलियाँ या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती है, उनके लिए वह घातक जल क्रीड़ा की वस्तु है। यानी जो द्वेष का मायाजाल है वह छोटी मछलियों के लिए घातक या कि क्रीड़ा जल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं, छोटी मछलियों के लिए।
भिक्षुक जब तक 10 द्वारे नहीं जाए उसका पेट कैसे भरेगा। यानी भिक्षुक जो है भिक्षा मांगने के लिए 10 द्वार पर नहीं जाएगा तो उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है, आशीषों में तो किसी का पेट नहीं भरता। यानी आशीष यानी आशीर्वाद देने से तो किसी का पेट नहीं भरता। भिक्षुक क्या देता है, आशीर्वाद देता है। ये झुनिया गोबर से कहती है। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिसे जिए और मरे। यानी दुनिया जो है ऐसा चाहती थी कि ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वो मरे और जिए, पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। केवल एक पल भर की खुशी नहीं चाहती, जीवन भर का साथ चाहती थी। जान देने का अर्थ है यानी अर्थ है साथ रहकर निभाह रहना। यानी जान देने का अर्थ क्या है कि साथ रहकर निभाह करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभाह करते रहना। यानी एक बार शादी की हाथ पकड़ा तो जिंदगी भर निभाना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े, ये दुनिया गोबर से कहती है। बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हीं तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। ये झुनिया गोबर से कहती है कि बड़े आदमियों की बात कौन चलाए, वह जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। जो बड़े आदमी होते हैं उनको। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। यानी बहुत करके ज़्यादातर जो है पुरुष ही महिलाओं को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। यानी पुरुष यहाँ वहाँ जाएगा तो स्त्री भी जाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी ज़रूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यानी जितना एक पुरुष का यहाँ वहाँ जाना हरजाईपन स्त्री को बुरा लगता है, उतना ही स्त्री का हरजाईपन पुरुष को भी उतना ही बुरा लगता है। ये दुनिया गोबर से कहती है। सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता। यानी वह राय साहब क्या कहते हैं कि सद्भावना करते हुए भी मैं स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं। यानी किसी को भी दूसरे के श्रम पर जीने का या रहने का अधिकार नहीं। उपजीविका होना घोर लज्जा की बात है। यानी उपजीविका होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्रामाणिक का धर्म है। यानी कर्म करना प्राणी मात्रा का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें, यानी समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग जो है मौज करें, आयश करें और अधिक लोग पीसे और छपे, कभी दुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ। यानी पूंजी और शिक्षा में लेखक उसको पूंजी, राय साहब जो उसको पूंजी का ही एक रूप समझता है। इसका किला कितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मैसकर नहीं, यानी जिन्हें पेट की रोटी मैसकर नहीं, पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता, उसके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हज़ार पटकारे, यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। यह राय साहब का कथन है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे। यानी यह मिस्टर मेहता का कथन है। मेहता क्या कहता है कि मैं उस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और कहे हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। आश्चर्य अज्ञात का दूसरा नाम है। यह भी मिस्टर मेहता ही कहता है कि आश्चर्य जो है वह अज्ञात का दूसरा नाम है। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं। यानी धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। यानी धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैल सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, प्रतिभा को आप
बल को फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है, यानी आप चरित्र को, बुद्धि को, प्रतिभा को फैला नहीं सकते। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता, यानी कोई छोटा कोई बड़ा यह धन से नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते हुए देखा है, और अपने भी को देखा होगा। यानी वह कहते ही कि मेहता कि मैंने बड़े बड़े जो धन कुबेर यानी बड़े बड़े जो धनवान हैं उनको मैंने भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते हुए देखा है, और आपने ही देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महिम नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की मिसाल देंगे, वहाँ इसके सिवाय और क्या है? मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप लिया, यानी मिल के जो कर्मचारी ने राज कर्मचारी का रूप लिया, जो मिल में आंदोलन किया था उसके। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी, यह मिस्टर मेहता कहता है। बुद्धि अमर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उसमें त्याग का बल है, यानी साधु महात्मा के सामने हम क्यों सिर झुकाते हैं? क्योंकि उसमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के साथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी सर्पांत विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता, यानी बुद्धि के बिना किसी समाज का आप संचालन नहीं कर सकते, नेतृत्व नहीं कर सकते। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं, ये राय साहब कहते हैं। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है। यानी कौन से लोग लिखते हैं? जिसके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, वही लोग लिखते हैं। लगन है जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे? यानी वह कहते हैं ओमकारनाथ कि कौन से लोग लिखते हैं? जिसके अंदर दर्द है, अनुराग है, वही लोग लिखते हैं। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बनाया, यानी जीवन का लक्ष्य जिन्होंने केवल भोग विलास में या आयश आराम में जीवन जीने का लक्ष्य बनाया, वह क्या लिखेंगे? ये संपादक पंडित ओमकारनाथ कहते हैं। मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ते और फलने फूलने वाली चीज़ नहीं, केवल साधन है। ये मिस्टर मेहता क्या कहता है? मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें अपना जीवन सार्थक कर सकूं, यानी जिन धन से मैं मेरा जीवन एक सही ढंग से जीव सार्थक कर सकूं, वही मेरे लिए धन है। धन मेरे लिए बढ़ने और धन जो है मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने की वाली चीज़ नहीं, केवल साधन है। ये मिस्टर मेहता का ही कथन है। मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता, यानी जो मुक्त में भोग मिलता है वह आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता, यानी आत्मिक उन्नति के लिए वह बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। ये मिस्टर मेहता कहता है कि विवाह जो है वह आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। ये मिस्टर मेहता क्या कहता है कि विवाह एक सामाजिक समझौता है, समाज के लिए एक सामाजिक समझौता है विवाह, और वह तोड़ने का अधिकार है। यानी विवाह एक सामाजिक समझौता है और वो विवाह हो जाने के बाद वह विवाह तोड़ने का अधिकार ना ही पुरुष को है ना ही स्त्री को है। समझौता करने से पहले स्वाधीन है और समझौता हो जाए, यानी विवाह होने से पहले वो स्वाधीन है, स्वतंत्रता है, लेकिन एक बार विवाह हो जाता है, स्वाधीन समझौता हो जाता है तो आपके हाथ कट जाते हैं, यानी फिर वह आपके हाथ से विवाह को न तोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है फिर। ये मिस्टर मेहता ही कहता है। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? यानी मालती मेहता से प्रश्न पूछती है कि आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, जिसका विवाह हुआ है उसके जीवन को और जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके जीवन को, यानी विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को।
समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को, यानी समाज की दृष्टि से देखा जाए तो मेहता साहब कहती कि समाज की दृष्टि से देखा जाए तो वैवाहिक जीवन को मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, और व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो अविवाहित जीवन को मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। यह मालती और मेहता का संवाद है। अगला कथन देखते हैं। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे, यानी जो देश और समाज की भलाई के लिए कोई काम न करे। मैं ऐसे इंसान को इंसान नहीं समझता या आदमी आदमी नहीं समझता। और बलिदान न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं। यानी वह राय साहब कहते हैं कि जो निर्जीव किसान है उसका रक्त चूसूं या उसका मैं शोषण करूं, परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं, मगर करूं क्या? जिस व्यवस्था में पला और जिया उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता। यानी जिस व्यवस्था में हम पले बड़े हुए हैं उस व्यवस्था का हमें घृणा है, उस व्यवस्था के प्रति हमारे मन में गुस्सा है, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं सकते। उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूँ कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्महत्या न होने पाए। ये राय साहब का कथन है। मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही, ज़रा सा काम और महीनों की बहस। यानी वो कहते हैं कि मुझे अब इस डेमोक्रेसी यानी लोकशाही में मुझे अब भक्ति नहीं रही, ज़रा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा सॉन्ग है। यानी डेमोक्रेसी या लोकशाही क्या है? तो जनता की आंखों में धूल झोंकना। इससे तो अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तान हो या अंग्रेज। यानी एक गवर्नर रहे, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या अंग्रेज़ों का हो। अंग्रेज़ इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मज़े से हज़ारों मील खींच ले जा सकता है। यानी एक इंजन जो है रेलगाड़ी को या बड़ी गाड़ी को बड़े मज़े से आराम से बड़ी दूर तक ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेज़ी से नहीं खींच सकते। यानी 10,000 आदमी मिलकर भी उस गाड़ी को खींच नहीं सकते, उस गाड़ी को एक इंजन खींचता है। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर काउंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दूँ। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है। यानी जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकशाही कहते हैं, वह असल में क्या है? वह व्यवहार में व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है। जिसके पास पैसा है, जमींदार है, वही चुनाव में बाजी में ले जाता है, यानी जीत जाता है। जिसके पास रुपए है, रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। जिसके पास पैसा है, रुपए है, वह रुपए के बल पर उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दे, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते, ये मिर्ज़ा खुर्शीद कहते हैं। अगला कथन देखते हैं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है। अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती है। धनिया क्या कहती है कि घर की तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है, लेकिन घर की मेहरिया यानी घर की पत्नी को या बहू को जब सारे गांव के सामने लज्जित किया जाता है तब इसकी इज्जत नहीं जाती। लतियाने से मतलब मारने से। यह हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले, श्रद्ध ब्याज और टेढ़ी सवाई नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। यानी सुराज यानी सबूत कहाँ से मिलेगा? धर्म से न्याय से। ये धनिया कहती है। हमको कुल प्रतिष्ठा
हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है, यानी हमको जो है कुल की जो प्रतिष्ठा है वह इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, यानी ब्याहता न सही, लेकिन उसकी पत्नी के उसने ब्याह तो नहीं किया है लेकिन उसकी बाह पकड़ी है। किस मुंह से निकाल देती वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुद्दा उनसे कोई नहीं बोलता, यानी जो बड़े बड़े व्यक्ति वही काम कहते हैं, दूसरे औरतों के साथ संबंध रखते, लेकिन उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता, नहीं बोलता, उन्हें कलंक हो नहीं लगता। ये धनिया माता दाता दिन से कहती है कि जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं यही काम करते हैं, उसको कलंक नहीं लगता, तो ये साधारण व्यक्ति को या गरीब है उसको ही क्यों, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज की उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। व्याहता न सही पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही, किस मुंह से निकाल देती वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुद्दा उससे कोई नहीं बोलता, यानी जो बड़े बड़े काम करते हैं यानी बड़े बड़े नाजायज संबंध रखते हैं उनसे तो कोई आवाज़ नहीं उठता, उन्हें कलंक हो नहीं लगता। ये धनिया दाता दीन से कहती है। पंचों गरीबों को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहे या न रहे, लेकिन मेरा शराब तुमको भी ज़रूर से ज़रूर लगेगा। ये धनिया क्या कहती है कि पंचों गरीबों को सताकर, यानी जो पंच है गरीब है उनको सताकर तुम्हें क्या मिलेगा, इतना समझ लेना हम तो मिट जाएंगे, यानी तुम हमें सताओगे हम मिट जाएंगे, लेकिन कौन जाने इस गांव में रहे यानी हमें सताओगे तो हम मिट जाएंगे और आगे कौन जाने हम इस गांव में रहेंगे या नहीं, लेकिन मेरा जो श्राप है तुमको ज़रूर लगेगा। ये धनिया का कथन है। हमें नहीं रहना है, हमें नहीं रहना है बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट न हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाता है, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। ये धनिया क्या कहती है कि हमें नहीं रहना इस बिरादरी में, इस समाज में, बिरादरी में रहकर हमारी क्या मुक्कत न हो जाएगी। अब भी अपने यानी हम भी जो है अब भी हम अपने पसीने से यानी मेहनत की कमाई से खाते हैं। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुई थी और उसकी नसें उसके रोम रोम में बीती हुई थी। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इन लोगों ने जितना घी खाया है उतना अब हमें पानी भी मयस्कर नहीं होगा। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा, हम तो यही देखते ही कि इन बूढ़ों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। ये जनता कहती है। जनता क्या कहती कि इन लोगों ने जनता जितना घी खाया यानी इन लोगों ने जितना घी खाया है यानी पैसा भ्रष्टाचार, उतना अब हमें पानी भी यानी इन लोगों ने जितना घी खाया है उतना हमें पानी भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, यानी लोग कहते हैं कि भारत धनी हो रहा है, एक अच्छा हो रहा है, होता होगा, हम तो यही देखते हैं कि इस बूढ़ों जैसे जीवट जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। ये जनता का कथन है। अगला कथन देखते हैं। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है जो अपनी बेजबानी से अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। यानी मेरे जहन में औरत एक वफा और त्याग की मूर्ति है जो अपनी बेजबानी से अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का अंश बनाती है। देह पुरुष की रहती है, यानी देह क्या पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत से ही क्यों उसकी आशा करता है। मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है, वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा, यानी मर्द खुद को मिटाएगा तो वह शून्य हो जाएगा। वह किसी खोह में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है। स्त्री क्या, ये इम्पोर्टेंट है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सह विष्णु है,
पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यानी पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, और नारी में यदि पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा बन जाती है। यह मेहता मिर्ज़ा खुर्शीद से कहते हैं। मिर्ज़ा खुर्शीद। मेहता जो है यह मिर्ज़ा खुर्शीद से कहते हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान देने के लिए क्या है? यानी मेहता साहब भाषण देते समय क्या कहते हैं स्त्रियों को कि आपके पास दान देने के लिए श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान देने के लिए क्या है? वह देवता नहीं, लेवता नहीं। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। यानी मेहता क्या कहता है, पुरुष जो है, पुरुष के पास त्याग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वह देवता नहीं है, लेवता नहीं है। वह पुरुष क्या करता है, अधिकार पाने के लिए हिंसा करता है, कलह करता है, संग्राम यानी आंदोलन करता है। यह मेहता भाषण देते हुए कहते हैं। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ। यानी मैं प्राणियों के विकास में, ये मेहता का ही भाषण है, मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ। उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझती हो। अगर हमारी देवियाँ सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव श्रेष्ठ क्षेत्र से आना चाहती है तो उससे समाज का कल्याण न होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी कीर्ति को अधिकार महत्व दिया। वह अपने भाई का स्वत्व छीनकर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा। उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सींचना, यानी जिन शिशुओं को देवियों ने यानी स्त्रियों ने अपना दूध पिलाकर बड़ा किया, सिरजा यानी बड़ा किया, पालन किया, और सिरजा यानी रचना की और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्त्रों टंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपनी आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती है। तो आश्चर्य, यानी जो पुरुष जो है मशीन गन चलाते हैं यानी हिंसा करते हैं, और उसी को वही माता जो है वह केसर तिलक लगाकर भेजती है, तिलक लगाकर और उसे अपनी आशीषों यानी वचन देती है, आशीर्वाद देती है, कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती है। तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा। यानी पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा है, और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई। यानी पुरुष की जो हिंसा प्रवृत्ति है वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को, रोंती प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। यह मेहता का ही भाषण है। अगला देखते हैं। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियाँ हैं। यानी मेहता भाषण देते हुए कहते हैं कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष समान शक्तियाँ हैं, समान प्रवृत्तियाँ हैं, उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। यह वह असत्य है जो युग युगांतरों से वंचित अनुभव को उसी तरह डंक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप इस जाल में न फंसे। स्त्री पुरुष उतनी ही श्रेष्ठ है, यानी स्त्री पुरुष उतने ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से, यानी अंधेरा आने से प्रकाश आने से अंधेरा जो है मिट जाता है, उतना ही स्त्री पुरुष श्रेष्ठ है। और मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श है। यानी मेहता के अनुसार मनुष्य के लिए
त्याग त्याग और हिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूँ उसका सारा अध्यात्म और योग इस तरह और नारियों का त्याग एक तरफ, यानी सारा पुरुष का योग अध्यात्म एक तरफ है और नारी का त्याग एक तरफ है। यह मेहता भाषण ही देते हुए कहते हैं। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट कथन है और काफ़ी सीख देने वाला है। कोई पुरानी बात है आत्मबल के साथ, विश्वास के साथ यदि हम कहते हैं तो वह बात नई हो जाती है, यानी नए सलीके से हो जाती है। यह राय साहब का कथन है। पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, ये पुरुष क्या कहता है कि जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वह सब पुरुष थे, यानी जिन्होंने वैज्ञानिक आविष्कार किए, दार्शनिक आविष्कार किए, वह पुरुषों ने किए हैं। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वह सब पुरुष थे, यानी जितने बड़े बड़े महात्मा हुए वह भी पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, यानी सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े सब कुछ पुरुष थे, यानी जितने भी बड़े पद थे वह पुरुष के थे। लेकिन इन बड़ों के समूह ने मिलकर किया क्या? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियाँ बहाने और वही मनस्वी की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या किया? यानी जो योद्धा थे उन्होंने भाइयों की गर्दनें काटी। क्या यादगार छोड़ी राजनीतिज्ञों की, यानी जो राजनीति थे, जो राजनीतिज्ञ थे, राजनीति के ज्ञाता थे कि निशानी आप केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं और आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना दिया। ये इम्पोर्टेंट कथन है। आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समझा और क्या समस्या हल कर दी। पुरुषों की रची हुई इस संस्कृति में शांति कहाँ है, संयोग कहाँ? ये मेहता भाषण देते हुए ही कहते हैं। देखते हैं कितना बचा है। हो सके तो गोदान उपन्यास हम समाप्त करने का ही कोशिश करेंगे आज। चलो चलो 6 बजने वाले हैं, सुबह के 8 बजे लेक्चर है, लेक्चर को भी जाना है कॉलेज में। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की ज़रूरत नहीं है, यानी मैं नहीं कहता देवियों को, यानी स्त्रियों को विद्या ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, और पुरुष से अधिक मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की ज़रूरत नहीं है, यानी जो देवी है उसको शक्तियों की ज़रूरत नहीं है, और पुरुषों से अधिक लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। क्या आप समझती है वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा, यानी जो वोट मतदान से जो है मानव जाति का उद्धार होगा, या दफ्तरों में और अदालत में जवाब और कलम चलाने से? इन नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वह अधिकार छोड़ देना चाहती है जो आपको प्रकृति के दिए है। ये मेहता भाषण देते हुए ही कहते हैं। वोट नए युग का माया जाल है, यानी मेहता भाषण देते हुए क्या कहते हैं कि वोट क्या है? वोट नए युग का माया जाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होगी न उधर की। ये इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है। वोट नए युग का माया जाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होगी न उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं,
पीछे और कुछ, यानी सबसे पहले हम मनुष्य हैं और उसके बाद हम और कुछ हैं। हमारा जीवन हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि होती है, यानी हमारा जीवन ही हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष जहाँ संगठित अपहरण है, जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती है जहाँ मनुष्य पीस जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है। ये मेहता भाषण देते हुए कहते हैं। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही है, यानी मेहता भाषण देते हुए कहती कि मुझे खेद हो रहा है, हमारी जो बहनें हैं, स्त्रियां हैं, वह पाश्चिमात्य देशों का आदर्श ले रही है, जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई, यानी स्वामिनी से बनकर, पूजनीय से बनकर एक विलास भोग की वस्तु बन गई। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, यानी जो पश्चिम की देशीय स्त्री, यानी जो पाश्चिमात्य देशों की जो स्त्री है, वह स्वच्छंद होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है, इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी मान्यता का आदर्श कभी विलास नहीं रहा, यानी हमारी जो मान्यताएं थी, उस मान्यताओं का आदर्श जो है वह विलास नहीं रहा, केवल ऐश आराम नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। पश्चिम में जो चीज़ें अच्छी है वह उनसे लीजिए, यानी पाश्चिमात्य संस्कृति में जो चीज़ें अच्छी है वही चीज़ें लीजिए हैं। संस्कृति सदैव आदान प्रदान होता आया है, यानी संस्कृति में सदा आदान प्रदान, यानी यहाँ की संस्कृति ने वहाँ का अनुकरण किया और वहाँ की संस्कृति ने हमारा अनुकरण किया, हमारी संस्कृति का अनुकरण किया। लेकिन आंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती, यानी पश्चिम की जो स्त्री है आज घर में कैद रहना नहीं चाहती। भोग की विदगत लालसा ने उसे उच्च खलल बना दिया है। वह अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और अमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहाँ की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। उसकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वे अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। यह मेहता का भाषण ही है। यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए, यानी ये भी मेहता भाषण देते हुए कहती कि यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को यानी स्त्रियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाना, समान बनाना। उन पुरुषों का जो कायर है, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, यानी उन पुरुषों का कायर क्या है, जिनमें वैवाहिक जीवन को संभालने का वैवाहिक जीवन का दायित्व यानी विवाह जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छंद का काम क्रीड़ा की तरंगों में सांडों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं, यानी वह पत्नी को छोड़कर अन्य इसमें जाकर वह अनैतिक मार्ग में जीना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियों तितलियाँ बन गई, यानी पाश्चिमात्य देशों में जो पुरुषों का वह जो विवाहिक जीवन को दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, यह जो है पुरुष का जो यह षड्यंत्र था पाश्चिमात्य देशों में सफल तो हुआ और वहाँ की पाश्चिमात्य देशों की जो स्त्रियाँ थी वह तितलियाँ बन गई। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि हम इस त्याग और तपस्या की भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी, यानी मुझे तब उस त्याग और तपस्या की भी भूमि भारत में यानी पाश्चिमात्य देश की जो ये थी वह भारत में भी आ रही है। संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है, यानी मेहता भाषण देते हुए क्या कहती कि संन्यास केवल भीख मांगने का ही संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है।
यानी वैवाहिक जीवन में प्रेम कम है, वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो वह मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। यानी केवल सच्चा जो वास्तविक आनंद है, वास्तविक सुख है, वह किस में है? तो वह केवल सेवा और व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शांति का उद्गम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है। सेवा ही वह सीमेंट है, यानी सेवा वही सीमेंट है जो दंपति को यानी पति पत्नी को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रखती है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वही विवाह विच्छेद है। यानी जहाँ पति पत्नी में सेवा भाव नहीं है तो वहाँ जो है विवाह विच्छेद होता है, यानी वह उनका डाइवोर्स वो होता है, परित्याग है, अविश्वास है और आपके ऊपर पुरुष जीवन का नौका की कर्णधार होने का आदि कारण जिम्मेदार ज़्यादा है। यह मेहता का भाषण ही है। भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारियां उसी पर है। यानी भूल जाइए कि नारी जो है श्रेष्ठ है, सारी जिम्मेदारियां स्त्रियों पर ही है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है, पुरुष ही नारी में सेवा, कर्तव्य, संयम उत्पन्न कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। यानी पुरुष में भी संयम नहीं है, कर्तव्य नहीं है, तो वह स्त्री में ही उत्पन्न नहीं होगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना, ये मिसेस खन्ना मेहता से कहते हैं। यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाहे बना देंगे। यानी संपादक राय साहब ओमकार नाथ से कहते हैं कि यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक यानी समाचार पत्रों से सरकार तक डरती है। मेरी हस्ती क्या है, आप जिसे चाहे बना लेंगे। ये राय साहब संपादक ओमकार नाथ से कहते हैं, जो बिजली पत्र के संपादक हैं। जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, यानी जो शिक्षालय है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है उनको संस्थाओं द्वारा सहायता मिलती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिले, यानी ऐसे ही सहायता पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है वह क्यों करना पड़े। यह संपादक ओमकार नाथ का कथन है। हमारा धर्म है हमारा भोजन, यानी हमारा धर्म है हमारा भोजन। भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। ये माता दीन का कथन है। कहाँ है इस गांव में मजूरी और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे, मैं तो नहीं कहलाते। ये धनिया होरी से कहती है। मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। ये होरी धनिया से कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा हुआ है। मजूरी करना यानी मजूरी करना कोई पाप नहीं है। कोई मजूर बन जाता है तो वो किसान हो जाता है और किसान बिगड़ जाए तो वह मजूर हो जाता है। ये होरी जो है धनिया से कहता है। यह महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं, मैं आप खुद अपना पालन करूंगी। ये गोविंदी कहती है। जिसे संसार दुखी कहता है, यानी जिसे संसार दुखी कहता है वही कवि के लिए सुख है। यानी जिस वस्तु को संसार दुख कहता है वह कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ संसार को चाहे जितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए जहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यानी धन, विद्या, बल, बुद्धि ये अन्य लोगों को आकर्षित कर सकती है लेकिन कवि को नहीं। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु जो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियाँ और टूटे हुए हृदय के आंसू है। यानी कवियों के लिए क्या है, मोद और आकर्षण की वस्तु। यानी कवियों के लिए आकर्षण की वस्तु क्या है,
तो बूझी हुई आशाएं यानी जो बूझी हुई जो लुप्त हुई आशाएं है, मिटी हुई स्मृतियां है, वही कवियों के लिए क्या है, आकर्षण की वस्तु है, हृदय के आंसू है। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम न रहेगा, उस दिन वह कवि न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कभी उनमें लय हो जाता है। यह मेहता गोविंदी से कहता है। नारी हृदय धरती के समान है। नारी हृदय जो है वह धरती के समान है, जिसमें मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। यह मेहता गोविंदी से कहता है। नारी जो है धरती के समान है, जिस धरती में जिस प्रकार अच्छाई बुराई रहती है, उसी प्रकार स्त्री के मन में भी मिठास है, खटास है, कड़वाहट है। जिसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति है, वैसा उसमें व्यवहार आ जाता है नारी में। ये मेहता गोविंदी से कहते हैं। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ। यानी मैं जो कौन हूँ, मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ। जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। जो दुखी और सुख दोनों का दमन करते हैं, यानी जो लोग दुख और सुख का दमन करते हैं, त्याग देते हैं। जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उसमें मेरा कोई मेल नहीं। यानी जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उन लोगों के साथ मेरा कोई मेल नहीं है। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। मैं भूत की चिंता नहीं करता, यानी मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, यानी भविष्य की चिंता जो है हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है, यानी भूत का यानी भूतकाल में क्या हो गया था, इसका जो भार है वह हमारी कमर तोड़ देता है। हमने जीवन की शक्ति इतनी कम की है, भूत और भविष्य में फैला देने से वहाँ और भी क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। उठने का नाम नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं रही, जो शक्ति, जो स्मृति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी। सहयोग में, भाईचारे में वह पुरानी अदालतों का बदला लेने और बाप दातों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। वह मोक्ष और उपासना अहंकार का ही परिकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वही ईश्वर है। यानी जहाँ जीवन है, जीवन में क्रीड़ा है, चहक है, वही प्रेम है, वही ईश्वर है। और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है, यानी जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है, ओठों पर मुस्कुराहट न आए, आँखों में आंसू न आए। मैं कहता हूँ, अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। कहाँ से पूछा जा सकता है? यहाँ से। मैं कहता हूँ, अगर तुम हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं, कोल्हू है। यानी जो ज्ञान मानवता को पीस डाले, वह ज्ञान नहीं है, कोल्हू है। यह मेहता गोविंदी से कहता है। माता का काम जीवन दान देना है, यानी माता का काम क्या है? जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह की? कौन उसे रोकता है, कौन बिगड़ता है? प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकता, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। यह मेहता गोविंदी से कहती है। नारी केवल माता है, उसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम है।
यानी नारी केवल माता है और माता को छोड़कर नारी के अंदर में जो भी बचता है वह मातृत्व का उपकरण मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या, उससे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। यानी मातृत्व जो है संसार की सबसे बड़ी वस्तु है, सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा त्याग है, सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा। जीवन का व्यक्तित्व का कोई नारीत्व का भी, ये मेहता गोविंदी से कहते हैं। यह ऊपरी आमदनी की चाट आमदनी को खराब कर देती है। यानी जो ऊपरी आमदनी की जो चाट है, यानी ऊपरी आमदनी पाने की जो लालसा है, वह आदमी को खराब कर देती है। ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट नहीं भरता। ये गोबर दुनिया से झिंगुरी से कहता है। रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है, रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है, न जात बिरादरी का। दुनिया पैसों की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। यानी दुनिया पैसों की है, जिसके पास पैसा है उससे ही पूछताछ होती है, हुक्का पानी से नहीं चलती, नहीं पूछता। ये गोबर होली से कहता है। गर्मी उन्हें होती है जो गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। यानी गर्मी किसको होती है? जो 1 के 10 लेते हैं। हम जो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। यानी हम मजूर है, काम करते हैं और पसीना आ जाता है और गर्मी निकल जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपये दिए हैं। यानी वह दाता दिन से गोबर कहता है कि मुझे याद है तुमने बैल खरीदने के लिए 30 रुपये दिए थे। उसके 100 हुए, यानी 30 रुपये के 100 रुपये हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला। यानी किसानों को लूट लूट कर पैसे देना, फिर उसका ब्याज बढ़ाना और फिर उसकी ज़मीन हड़प लेना, और आप उसकी ज़मीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200, ये गोबर दाता दिन से कहता है। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है। यानी पाँव में एक बार ठोकर लग गई तो किसी कारण से बार बार पैर में ठोकर लगती है, और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लग गई थी। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। जो डरपोक प्राणियों में जो डरते हैं उसके सामने सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाता है। यानी जो सीमेंट पत्थर पर चढ़ा दिया जाए, पत्थर को लगाया जाए तो वो पत्थर का रूप धारण करता है, और वही सीमेंट यदि मिट्टी में गिरा दिया जाए तो वह मिट्टी बन जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है। यानी ईंट पर पत्थर, यानी दीवार बनाते समय वह ईंट पर यदि सीमेंट लगाते हैं तो वह कुछ दिनों बाद जम जाता है और वो पत्थर जैसा बन जाता है, कठोर। मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए, यानी वही सीमेंट मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो वह मिट्टी हो जाता है। पालने में तुम्हारा क्या लगा? यानी पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया और फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया, ये गोबर धनिया से कहता है। आज संसार का शासन सूत्र बेकारों के हाथ में है। यानी आज जो है संसार का शासन सूत्र बेकारों के हाथ में है, सरकार उनके हाथ का खिलौना है, ये मेहता खन्ना से कहता है। जब धन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, यानी जब धन जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता है। यौन निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा और अय्याशी में भरेगा। यानी धन जो है ज़रूरत से ज़्यादा आएगा तो इंसान जो है उसको आयश आराम के लिए खर्च करेगा। विनोद में दुख उड़ गया वही उसकी दवा है। यानी विनोद में दुख उड़ गया वही उसकी दवा है। कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा, यानी कानून न्याय किसका है? जिसके पास पैसा है उसका है। कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे, मगर होता क्या है रोज़ ही देखते हो। ये झिंगुरी सिंह का कथन है।
किसान के लिए ज़मीन जान से भी प्यारी है, यानी किसान के लिए ज़मीन जो है जान से प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है, यानी किसान के लिए ज़मीन जान से प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे दे, यानी माँ बाप को भगवान ने दिया है तो माँ बाप भी लड़की को देते हैं, मना नहीं करती। लेकिन जब वह पैसे पैसे को तंग हो रहे, यानी जब माँ बाप के पास ही पैसे नहीं है, पैसे पैसे के लिए तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके लीलाम करा ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे, घर की ज़मीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगी। ये सोना सिलिया से कहती है। जिसके पास ज़मीन नहीं वह गृहस्थी नहीं मजूर है, जिसके पास ज़मीन नहीं है वह गृहस्थ नहीं है मजूर है। जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने से हम में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो उससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुख हो जाती है, खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुख हो जाती है। जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है, यानी नेकी अच्छाई करके उसका एहसान जताने का काम हम करते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी, अच्छाई की थी, वही हमारा शत्रु हो जाता है, दुश्मन हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के लिए दिल में रहे तो नेकी है, यानी वही नेकी जो करने वाले के दिल में है तो वह नेकी है, बाहर निकल जाए तो बंदी है। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता, यानी आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। यह धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है, यह धर्म का जो बंधन है बड़ा कठोर होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है, यानी जिस समाज में हम पले बड़े हुए हैं, जन्म लेकर आए हैं, उस समाज की जो मर्यादा है उस मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं, यानी जिस समाज का धर्म बिगड़ जाए तो उसके कोई हमें विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता, यानी ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए ब्राह्मण का तो वह कहीं का नहीं रहता, उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। इस परिसचित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए तो आप बेधर्म होकर ही रहेगा। तो फिर जो कुछ करूँगा परत छ करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदत करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है, यानी मनुष्य यदि धर्म का पालन करता है तो ईश्वर प्रसन्न होता है। ये माता दीन दाता दीन से कहते हैं। दाता दीन जो है माता दीन का पुत्र है, याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं और शाम के समय में जो भी अंश बचा है वह हम देखेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।